हंगर इंडेक्स जो थोड़ा इकोनॉमी से आसपास है, क्योंकि पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट पढ़ते हैं, इसको कहेंगे हम क्या, वैश्विक भुखमरी सूचकांक। ठीक है, वैश्विक भुखमरी भुखमरी सूचकांक। सूचकांक ठीक है। अब वैश्विक भुखमरी सूचकांक ये हंगर को दिखा रहा है, हंगर को शो करेगा। तो इसको जो है सो अब एक पॉइंट लिखिए इसमें। ठीक है, देखिए ये यह सूचकांक 2006 से 2006 से शुरू हुआ। 2006 से शुरू हुआ। दूसरा पॉइंट, ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये स्टार्ट कब हुआ? 2006। और फेमस जो है सो वेट लाइक हंगर जो है सो एक एनजीओ है, जर्मन में वो इसको इशू करता है। लिखिए, इट इज पब्लिश बाय या इशूड बाय रिपोर्ट पब्लिश बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट लाइक द हंगर, वेट लाइक द वेट लाइक द हंगर मेरा वेट हंगर द लाइफ, हंगर द लाइफ ऐसे ऐसे कर लीजिए, ऐसा वेट हंगर द लाइफ। ये जारी करता है। हाँ, ये एनजीओ है। वैसा नाम क्यों है? क्योंकि जर्मन नेम है, ये जर्मन एनजीओ। WELDHUNGR हंगर द लाइफ, वेट हंगर द लाइफ। अब ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड, दो ऑर्गेनाइजेशन था, ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन। WELDHUNGR हंगर द लाइफ, ये ऐसा नाम है, जर्मन नेम, ये हंगर है, मतलब फाइटिंग फॉर द फूड क्राइसिस पहले यही होता। लेकिन जब मैं फूड ऑर्गेनाइजेशन इशू करता था, लिखिए अर्लियर, अर्लियर अर्लियर इसके पहले यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय खाद्य अनुसंधान खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी किया जाता था। अर्लियर इट इज इशूड बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान कार्यक्रम। पहले ये इशू करता था, लेकिन अब ये इशू करने लगा। GHI को हम देखते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 4 इंडिकेटर पर मापा जाता है। 4 इंडिकेटर पे मापा जाता है। सबसे बड़ा क्या है? अल्प पोषण या कुपोषण के, अल्प पोषण या कुपोषण, अल्प पोषण या कुपोषण लिखते जाइए। अल्प पोषण या कुपोषण, अंडर नरिशमेंट, इंग्लिश में आप लिखेंगे अंडर नरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट। बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर को क्या कहेंगे? चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, चाइल्ड मोर्टालिटी रेट। लंबाई के अनुपात में कम वजन, लंबाई के अनुपात में कम वजन, लंबाई के अनुपात में कम वजन, चाइल्ड वेस्टिंग कहते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग। अब ये होगा लंबाई के अनुपात में ये वजन के अनुपात में, उम्र के अनुपात में, उम्र के अनुपात में कम, उम्र के अनुपात में कम लंबाई, कम लंबाई, चाइल्ड स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है लंबाई नहीं बढ़ रहा है। पेड़ पौधों पर भी लागू होता है कि वो रख गया स्टंटिंग, STUNDID, स्टंटिंग ऐसा है। अल्प पोषण
बाल मजदूर लंबाई के अनुपात में कम वजन, उम्र के अनुपात में कम लंबाई, चाइल्ड स्टंटिंग, अब ये चाइल्ड वेस्टिंग, WAST वेस्टिंग। अब ये है आपका चाइल्ड मोर्टालिटी रेट, ये है अंडर नरिशमेंट या माल न्यूट्रिशन, आयु के अनुपात में कम लंबाई। ये चारों इंडिकेटर को जो है सो इस चारों इंडिकेटर पर मापा जाता है क्या, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, भूखमरी का। अब इंडिया की इस रिपोर्ट में क्या दिया है कि क्या खराब, ये इंडिया में कितने, इसी के नीचे आप लिख लीजिए थोड़ा, इंडिया में मतलब कितने बच्चे हैं अभी, ये जितना भी इंडिकेटर है वो कितने साल के बच्चों पे मेजर हो रहा है, 5 साल से, 0 से 5, ठीक है, 0 से 5, ये सारे 5 साल के कम उम्र के बच्चों को ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि बाल मृत्यु दर 5 साल से नीचे वाला होता है, ठीक है। अब 1 साल से नीचे हो जाएगा तो शिशु इन्फेंट मोर्टेलिटी, अब ये है चाइल्ड मोर्टेलिटी, दोनों में अंतर है। तो ये सारे जितने ही आयाम हम इसमें माप रहे हैं कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चे, 5 साल से कम उम्र के बच्चे। तो लगभग अल्पोषण कितना है इंडिया में, लिखिए एक डेटा, मतलब एक छोटा सा लगभग ऐसे पॉइंट वही छोड़ दे रहे हैं, ऐसे 16.5%, 16.5%, मतलब इतने बच्चे जो है टोटल बच्चे के वो है जिनको कुपोषित बच्चे हैं, अल्पोषण मिला है, ठीक है। देखिए चाइल्ड मोर्टेलिटी है लगभग 3%। चाइल्ड मोर्टेलिटी का क्या मतलब है, प्रति 1000 बच्चे जो है सो 5 साल में 3% ऐसे बच्चे होते हैं जो 0.5 मतलब 5 साल पूरा किए बिना मर जाएंगे। यही 1 साल पूरा किए बिना मर जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वो शिशु मृत्यु, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। अब ये हमेशा अलग अलग होगा, जब बाल मृत्यु दर की बात करते हैं या मतलब शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं तो ये दिया जा रहा है 5 साल तक, ये 1 साल के लिए। अब प्रति 1000 बच्चा, प्रति 1000 बच्चे में कितने बच्चे हैं जो ऐसे मर जाते हैं। और फिर यही अगर मदर का लेंगे मेटर्निटी मोर्टेलिटी तो वो लेंगे प्रति लाख, 1 लाख में कितने बच्चे हैं, प्रति माह में मतलब कितने बच्चे हैं, बच्चे मतलब प्रेगनेंसी या इससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन की वजह से डेथ हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, नहीं समझ बात, इसमें मदर का डेथ हो रहा है ना, मैटरनल मोर्टेलिटी। हाँ, तो मैटरनल मोर्टेलिटी लेकिन लेंगे प्रति लाख, हाँ, इधर हो रहा है प्रति 1000, प्रति 1000 पॉपुलेशन, वहां दे रहे हैं प्रति, ठीक है, ऐसा 3%। ठीक, अगला जो है सो चाइल्ड वेस्टिंग है लगभग 18% के आसपास, चाइल्ड वेस्टिंग है 18%, 18%, और सबसे ज्यादा है हमारे पास चाइल्ड स्टंटिंग 35%। टोटल जनसंख्या का मतलब जितना हाइट बढ़ना चाहिए उतना बच्चों का हाइट नहीं बढ़ रहा है, चाइल्ड वेस्टिंग है ज्यादा 35%, यही हो गया आपका डेटा, ठीक है। अब लिखिए, देखेंगे हर जगह जब इंडिकेशन निकालेंगे तो देखेंगे जो लेटेस्ट होगा, तो लिखिए रैंकिंग ऑफ 2023, रैंकिंग ऑफ 2023, रैंकिंग ऑफ 2023, ठीक है। भारत का रैंक कितना है, 111, 125 देशों में, लिखिए पहला पॉइंट, भारत का रैंक 125 देशों में 111 है, 125 देशों में 111 है, 125 देशों में 111 है, पिछला, ठीक है, 107 22 का है, आपको सही याद है। और इससे पहले जो है सो 107 हो गया, 111 20 साल का हो गया और कम हो गया, और इससे पहले 101 था, 101, 107, 111, तो 101, 111, 107 और 111, ये हो गया 21, ये हो गया 22, ये हो गया 23, ऐसा। मतलब इसमें अगर रैंक बढ़ता है तो मतलब आपकी स्थिति खराब आ रही है, तो 0 से 100 के बीच स्कोर लेते हैं, 0 से 100 के बीच स्कोर लेते हैं, जो कम रहेगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास भूखमरी कम है, और जितना स्कोर बढ़ते जाएगा भूखमरी ज्यादा हो जाएगा। तो लिखिए क्या लिखा हमने, भारत का रैंक 125 देशों में कितना, 111, ठीक है, लिखिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इंडिया जिस तरह के पोजीशन में है, जैसे वहां पे लिया जाता है जो सबसे कम जहाँ पे है भूखमरी,
ठीक है, बस तो अच्छा पोजीशन माना जाता है और फिर रैंकिंग दिया जाता है। फिर इसके ऊपर जब जाएगा तो माना जाएगा डेंजरस, फिर 100 से ऊपर स्कोर वाले चले गए तो माना जाएगा अलार्मिंग, गंभीर, सीरियस, ठीक है। और फिर सबसे जो है सो लास्ट में अलार्मिंग। 4 कैटेगरी में भी कंट्री को बांटा जाता है। जैसे आपने देखा होगा एचडीआई वाले में भी 4 कैटेगरी था, यस लोअर, अपर, मिडिल और जो अपर, ठीक है। सबसे ऊपर वाले थे 4 कैटेगरी वहां, तो यहाँ भी 4 कैटेगरी में कंट्री पड़े हुए हैं। इंडिया सीरियस कैटेगरी में है। इंडिया कैसे है? सीरियस इंडिया इज ना सीरियस कैटेगरी। सीरियस कैटेगरी को आप लिखेंगे जो है सो गंभीर, गंभीर इन्वर्टेड कमा में कि केवल गंभीर वाले कैटेगरी में है। भारत गंभीर वाले कैटेगरी में, गंभीर वाली श्रेणी में है, सीरियस कैटेगरी के अंदर है। इससे पहले जब इससे कम था तब डेंजरस कैटेगरी में था, ये सीरियस कैटेगरी। ठीक है, अगला पार्ट लिखिए बेस्ट टॉप इन जीएचआई, टॉप कंट्री जो सबसे कम भुखमरी, लिस्ट हंगर। दोस्तों आप लिखेंगे लिस्ट हंगर, सबसे कम भुखमरी वाले देश। वेरी गुड, सबसे कम भुखमरी वाले लिस्ट हंगर में सबसे पहला स्थान मिला है बेलारूस। लिस्ट हंगर बेलारूस, बोस्निया, बेलारूस, बोस्निया, बोस्निया, तीसरा चिली और चौथा चाइना। ये 4 कंट्री, बेलारूस, बोस्निया, बीबीसीसी, बेलारूस, बोस्निया, चिली और चाइना, चीन। ये यहाँ पे मतलब लिस्ट हंगर हो गया। क्या हो गया? लिस्ट हंगर। और मतलब ये सबसे भुखमरी सबसे कम है यहाँ। और लिखिए सबसे ज्यादा भुखमरी, सबसे ज्यादा भुखमरी वाले देश, मतलब यहाँ परसेंटेज देख रहे हैं, संख्या नहीं देख रहे हैं। संख्या जैसी देखेंगे तो क्या होगा? इंडिया एकदम सबसे ज्यादा भुखमरी, हाँ पॉपुलेशन वाइज। यहाँ परसेंटेज देख रहे हैं कि टोटल पॉपुलेशन, इसलिए आपने देखा होगा कि बाल मृत्यु दर भी देख रहा है 3%, कितने बच्चे का। या हमने देखा कुपोषण कितने, तो लगभग 16% बच्चे हैं जो कुपोषित है, अल्पोषण है। परसेंटेज का क्योंकि संख्या में ऑटोमेटिक हम ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, लिखिए लिस्ट कुपोषण। वर्क जो है सो सबसे जो है सो यमन, 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 दूसरा मेडागास्कर और तीसरा जो है सो तीसरा यमन, मेडागास्कर और तीसरा कार। कार का मतलब क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कंट्री है। ऐसा नहीं कि यूनियन का एक नाम है, लेकिन ये कंट्री है। कार कहते हैं इसको, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक।